हाँ जी, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम रेज़िन में फ्लावर्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 2:1 प्रपोर्शन में मिक्स होने वाला रेज़िन और उसको हमने रख दिया था 10 मिनट के लिए साइड में। अब हम उसमें से एक पोर्शन अलग कर रहे हैं जिसमें कि हम वाइट पिगमेंट मिलाएंगे। अराउंड 10-15 ग्राम्स रेज़िन बहुत है जिसमें आपको पिगमेंट मिलाना है। और हम पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं हेक्सेंस का वाइट पिगमेंट। बहुत कम क्वांटिटी में हमने पिगमेंट डाला है, हम नहीं चाहते बहुत ज़्यादा पिगमेंट हो कि वो हेवी हो जाए और रेज़िन में नीचे बैठ जाए। हमारा जो आज का फ्लावर है उसमें मेन टेक्निक ये है कि पिगमेंट धीरे धीरे सेंटर की तरफ आए जिससे कि एक वो फ्लावर का शेप ले ले। तो अब जब रेज़िन थिक हो गया है तो हमने उसको पोर कर दिया है। इसमें बहुत ट्रिकी होता है कि किस टाइम पे हमें रेज़िन को पोर करना है। मैं एक रफ़ आइडिया दे सकती हूँ कि आप अगर रेज़िन बना रहे हो 30 ग्राम प्लस 60 ग्राम 90 ग्राम टोटल, अगर आप बना रहे हो रेज़िन 60 हार्डनर 30, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट के लिए इसको रख दो साइड में और उसके बाद काम शुरू करो। अभी क्योंकि मिक्स करने के बाद बबल्स बहुत हैं, लेकिन वो अल्कोहल इंक डालने के बाद थोड़े बबल बस्ट हो जाते हैं और अदरवाइज़ आप हीट टूल यूज़ कर सकते हो बबल्स रिमूव करने के लिए। फिर एक छोटे से ग्लास में मैंने ले लिया एक थोड़ा सा गोल्ड लीफ और उसको हमने मिक्स कर देना है, जो कि हम यूज़ करेंगे फ्लावर का सेंटर बनाने के लिए। एकदम इसको हम क्रश कर देंगे और रेज़िन में इजीली वो क्रश हो जाता है। और फिर हम थोड़ा सा लेके, बहुत ज़्यादा रेज़िन इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम नहीं चाहते वो फ्लो करे, हम चाहते हैं वो एक जगह सेट रहे। तो इससे आप यूज़ करके बनाओगे फ्लावर का सेंटर। और फिर हमने उठाया अपना अल्कोहल इंक्स, पहले उठाए ब्लू कलर का और ब्लू कलर के इंक सेंटर के अराउंड डाल दिया और उसको थोड़ा स्प्रेड होने देते हैं। ये वाला हमने बियॉन्ड इंक का यूज़ किया था इंक, और ये नारा का एक डार्क कलर का ग्रीन है। तो इंक का अभी मैं ऐसा कुछ नहीं है किसी स्पेसिफिक ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास जो भी कलर मुझे जिस ब्रांड में अवेलेबल होता है उसका मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता उससे फ़र्क पड़ता है। और अब हम सेंटर में डाल देंगे इसके बाद गोल्ड लीफ, और तब तक ये अल्कोहल इंक स्प्रेड होता रहेगा। हल्का सा इसको मैंने एक स्टिक लेके थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया राउंड राउंड राउंड, तो उससे थोड़ा सा आप देखोगे ग्रीन कलर का शेप चेंज हो गया। और जब ये अच्छे से स्प्रेड हो गया तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं इसमें एक कलर थोड़ा सा और ऐड कर दूं, तो मैंने डाल दिया येलो, क्योंकि ग्रीन डार्क वाला बहुत ज़्यादा डार्क कलर लग रहा था मेरे को। इसको भी थोड़ा सा स्प्रेड होने देते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे जिससे थोड़ा स्प्रेड हो जाए। उसके बाद हमने इसमें सेंटर में डाल दिया गोल्ड लीफ। 2 स्टिक की हेल्प से डालना आसान होगा, क्योंकि एक स्टिक से अगर आप डालते हो तो वो नीचे हम रख नहीं पाते, डिफ़िकल्ट होता है। अभी थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अल्कोहल इंक को थोड़ा सा इसका शेप और चेंज कर दें, तो बस आप स्टिक उठा के इसको राउंड राउंड अपना इसमें थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है, और सेंटर की तरफ लाके छोड़ देंगे। अभी मेरा अल्कोहल इंक का शेप मेरे को जैसा चाहिए था वैसा आ गया है। अब हमारा टाइम आ गया है इसमें पिगमेंट ऐड करने का। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पिगमेंट ऐड करने का काम। वाइट पिगमेंट को मैंने डाला हुआ है कोन के अंदर और थोड़ा सा उसको आगे कट करने के बाद अब हम सेंटर में पिगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटर से धीरे धीरे बाहर की तरफ आएंगे। आसान है ये, बहुत मुश्किल नहीं होता। शेप का कुछ ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ता नहीं, थोड़ा बहुत आपका सर्कल अगर गड़बड़ भी होगा तो भी चलेगा, उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कर पाओ, जितने कंफर्टेबल आप हो। अगर आप कोन के साथ नहीं कंफर्टेबल हो तो आप स्टिक के साथ भी कर सकते हो, कि ग्लास से स्टिक में लेके और आप फिर डाल दो। अब हम शेप देंगे, पहले बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ लेके आ जाएंगे। अभी रेज़िन मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, बस मैं होप कर रही हूँ कि फ्लावर ये अच्छा बन जाए। रेज़िन में बहुत फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का, जो मैंने देखा है। और ऐसा नहीं है कि अभी मैंने फ्लावर बना लिया तो नेक्स्ट टाइम तभी भी चांसेस हैं अगर मैं थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो ये ख़राब हो सकता है। तो बहुत केयरफुल होना होता है, बट इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा है कि हम वो रिस्क ले लेते हैं कि ख़राब हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने सबको घुमा दिया पिगमेंट को भी, और अब हम इसको रख देंगे इसके बाद सेट होने के लिए
कंप्लीट क्योर होने के लिए। फिर हम इसे उठाएंगे नेक्स्ट डे और करेंगे डीमोल्ड। अभी हम बस इसको कहीं पे भी मूव नहीं करेंगे, जहाँ हमने बनाया है वहीं पे हम इसको कवर करके रख देंगे। और धीरे 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 इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे, टाइम लगता है इसलिए मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। और अब ये हो गया है हमारा कंप्लीट ड्राई और हम इसको कर रहे हैं डीमोल्ड और देखते हैं कि फाइनली हमारा फ्लावर बना कैसा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लावर निकल के आया है। ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा अच्छा आ गया है। आपको ये फ्लावर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिल्कुल भी मत डरिए, आप भी ट्राई कीजिए। थोड़ा बहुत गलत होगा कोई बात नहीं, 2-3 अटेम्प्ट में आपका भी आ जाएगा।